हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस अब डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए सेक्शन 148 का नोटिस 7 अप्रैल 2022 को इशू किया गया और वो नोटिस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अप्रूवल से इशू किया गया, तो क्या ये नोटिस सेक्शन 151 के मुताबिक है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने प्रेजेंट केस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया। ये केस 468 आईटीआर पेज नंबर 346 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी को पहले सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस 19 मार्च 2022 को इशू किया गया और उसके मुताबिक एसएससी को फाइनली सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का ऑर्डर और सेक्शन 148 का नोटिस 7 अप्रैल 2022 को इशू किया गया। ये नोटिस एसएससी को प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के अप्रूवल से इशू किया गया। एसएससी ने इस नोटिस के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। एसएससी का ये कहना था कि सेक्शन 151 क्लॉज II के मुताबिक यदि कोई नोटिस एसएससी को असेसमेंट ईयर के 3 साल बाद इशू किया जाता है तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर को नोटिस इशू करने के लिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल चाहिए होती है। क्योंकि प्रेजेंट केस में पीसीआईटी की अप्रूवल ली गई थी, इसलिए ये नोटिस वैलिड नहीं है। रेवेन्यू का ये कहना था कि क्योंकि ये नोटिस असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए है और सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का जो नोटिस है, जो शोकोज नोटिस है, वो 31 मार्च 2022 जो कि 3 साल पहले ही इशू कर दिया गया है, तो बाकी की प्रोसीडिंग्स जो है वो कॉन्सिक्वेंट है, इसलिए जो अप्रूवल थी वो पीसीआईटी की ही जरूरी है। दूसरा, रेवेन्यू का कहीं ना कहीं ये भी कहना था कि जो सेक्शन 151 का एक प्रोविजो ऐड किया गया, वो प्रोविजो ये कहता है कि यदि एसएससी को जो नोटिस इशू किया जाना है सेक्शन 148 का, उस सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने में जो एसएससी को सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 का 3rd प्रोविजो है या 4th प्रोविजो है या 5th और 6th प्रोविजो है, उस प्रोविजो में जो टाइम दिया गया है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, ये डिटरमिन करने के लिए कि परमिशन जो है वो पीसीआईटी की चाहिए या पीसीसीआईटी की। लेकिन इस पर एसएससी का ये कहना था कि जो सेक्शन 151 का प्रोविजो आया वो 1 अप्रैल 2023 से आया, इसलिए वो एसएससी के केस में एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि एसएससी को जो सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया है वो 31 मार्च 2023 से पहले किया गया है, इसलिए सेक्शन 151 का प्रोविजो एसएससी पर एप्लीकेबल नहीं होता। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरी रिट पिटीशन को सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में एसएससी के बार बार कहने पर भी एसएससी को अप्रूवल की कॉपी नहीं दी गई। ये कहा गया कि कॉपी जो है अप्रूवल की वो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स दी जाएगी। तो कोर्ट का इस पर यह कहना था कि कोई कॉपी जो अप्रूवल की कॉपी है वो कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है, वो एसएससी को डिनाई नहीं की जा सकती। और क्योंकि जो सेक्शन 151 का प्रोविजो है वो एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्रोविजो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हुआ, तो प्रेजेंट केस में क्योंकि असेसमेंट ईयर 18-19 का नोटिस एसएससी को 7 अप्रैल 2022 को आया, तो ये क्लियरली 3 साल बाद आया। तो ऐसे केस में एसएससी की कंटेंशन सही है कि जो अप्रूवल है वो पीसीआईटी से ना होकर के पीसीसीआईटी के द्वारा होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 1 अप्रैल 2023 से पहले जो नोटिस इशू किए गए, जहां पे रेवेन्यू को ये कंफ्यूजन थी कि सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस यदि 3 साल से पहले कर दिया है लेकिन 148 का नोटिस क्रॉस कर गया है 3 साल के बाद, तो वहां पे पीसीआईटी की परमिशन चाहिए। ये रेवेन्यू के पार्ट पे मिस कंसेप्शन था सेक्शन 151 को लेकर के, और उन्होंने सेक्शन 151 को मिसकंसीव किया। तो प्रेजेंट केस में
बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148 का नोटिस था वो क्वेश किया इस ग्राउंड पर कि अप्रूवल पीसीसीआईटी साहब की चाहिए थी, ना कि पीसीआईटी की। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 468 ITR पेज नंबर 346 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 अप्रैल 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।